नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। हम अलग अलग क्षेत्र से किसान भाइयों को कोल्ड स्टोर पर जो ज़मीनी हकीकत में आलू के क्या भाव मिल रहे हैं उसकी सही और सटीक जानकारी भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। आलू की क्वालिटी, आलू की वैरायटी के हिसाब से किसानों को आलू का जो भाव मिल रहा है, हम लगातार आगे भी प्रयास करते रहेंगे। हालांकि अब समय कम रह गया है और कुछ दिन बाद कोल्ड स्टोरों पर जो बोली लग रही है वो बंद हो सकती है। तो हमारा पूरा प्रयास है, इस समय हमारे किसान भाई अपने खेती कार्यों में व्यस्त हैं, चाहे वो धान की कटाई हो, बाजरा की कटाई हो। तो हम और ज़्यादा जिम्मेवारी से, जो किसान भाई इस समय व्यस्तता में कोल्ड स्टोर पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम और ज़्यादा जिम्मेदारी से किसान भाइयों को अलग अलग क्षेत्र से आलू के जो भाव है उसकी जानकारी दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग कोल्ड स्टोरों पर जब जाते हैं, काफ़ी हमारे ऐसे किसान भाई हमें मिलते हैं, इन्हें 150 से 200 रुपये प्रति पैकेट का किसान भाइयों को नुकसान होता है, कम भाव मिलता है। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि ऐसे जो किसान भाई हैं इनको भी अब आलू का जो भाव चल रहा है वही भाव मिलेगा। क्या इसका कारण है, क्यों ऐसे किसान भाइयों को आलू के भाव कम मिल पाते हैं और क्या इसका निवारण हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों से अनुरोध है वीडियो में आखिरी तक बने रहें, वीडियो को छोड़ें ना। और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सही और सटीक जानकारी जब भी हम अपने चैनल पर, चाहे आलू मंडी भाव हो, कोल्ड स्टोर से आलू की बिक्री हो या किसान हित की कोई भी जानकारी हो, वो सही समय पर आपके पास पहुंच सके। ये जो ज़्यादा शिकायत है, और कई कई ऐसे किसान भाई मिल जाते हैं, चाहे उनके पास 2 एकड़ आलू हों, 3 एकड़ आलू हों, उनको सब आलू में 150 से 200 रुपये प्रति पैकेट का नुकसान होता है। तो हम अपने किसान भाइयों के साथ एक ऐसी जानकारी साझा करेंगे जिससे किसान भाइयों को आलू का जो भाव है वो पूरा भाव मिलेगा। हालांकि इस समय किसान भाइयों आलू के जो भाव हैं उनमें कुछ गिरावट है, लेकिन आप कोल्ड स्टोर पर हर बोली पे पहुंचिए और आपको लगता है कि आलू का भाव ठीक है तो आप अपने आलू की बिक्री जरूर करते रहें। समय कम है और आने वाले समय में आलू की बुवाई शुरू होने वाली है, तो आप व्यस्तता में वहाँ हो जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है आप वीडियो पर जाते रहें और कोल्ड स्टोरों में जो आलू की बिक्री है उसको देखते रहें। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो कुछ ऐसे किसान भाइयों उनको आलू का भाव क्यों मिलता है। तो सबसे पहले जो आलू में समस्या निकलती है वो किसान भाइयों को अलग अलग कोल्ड स्टोरों पर हम देख रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चेचक की शिकायत काफ़ी हमारे किसान भाई ऐसे मिल रहे हैं और वहाँ 1000 का लॉट हो या 500 का लॉट हो, जितने भी किसान भाइयों के पास आलू रखा हुआ है किसी किसी किसान भाई ने, तो 1500 कट्टे तक के जो लॉट में ये शिकायत मिल रही है। तो हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है, इसकी हम पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा एक समस्या और दिखाई देती है, छेद वाली समस्या। आलू में जो छेद वाली समस्या है इससे भी आलू की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और किसान भाइयों को इसका भी आलू का जो भाव है वो बहुत कम मिल पाता है। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं चेचक के लिए। चेचक भूमि जनित रोग है और किसान भाई इसके लिए आलू की बुवाई के समय से पहले आप बाजार से ट्राइकोडर्मा ले लीजिए और 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के लिए आप ट्राइकोडर्मा ले लें। ट्राइकोडर्मा में किसान भाइयों आप खाद की जो फेंक है आप उतना खाद फेंक सकते हैं, उस हिसाब से कम आप 20 किलो बीघा यानी कि लगभग 80 से 100 किलो देसी खाद बहुत अच्छी तरह से सड़ा हुआ खाद ले लीजिए और 2 से 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को आप उसमें मिक्स करके किसी छायादार स्थान पर रखें जहां धूप ना आती हो और आप उस पर रोजाना पानी छिड़कते रहें और उसमें किसान भाइयों आप उसको जूट की बोरियों से ढक दें और लगभग 10 दिन के आसपास जब हो जाए तब उसका प्रयोग आप शाम के समय, किसान भाई जब सूरज छिप जाए आप उसका बिखराव करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपके खेत में नमी बरकरार होनी चाहिए और इसके साथ किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें। शाम के समय बिखराव कर आप उस पर पटेला लगवा दें और जिससे किसान भाइयों जो भूमि जनित रोग हैं उनका निवारण हो जाएगा। दूसरा किसान भाइयों आप सूडोमोनास और ला सकते हैं। इसकी जो मात्रा की बात करें तो 1 केजी प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें। प्रक्रिया वही है, देसी खाद में इसको भी मिला लें, लेकिन ट्राइकोडर्मा और किसान भाई सूडोमोनास को आप अलग अलग मिला लें और आप इसका भी प्रयोग, जैसे आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं आप उस समय दोनों को एक जगह मिलाकर किसान भाई आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके जो खेत में चेचक की समस्या है उसका निवारण हो सकता है। दूसरा किसान भाइयों आपकी जो फसल है, जैसे आप में जो जड़ गलन की समस्या आती है उसमें भी इससे बहुत बड़ी मदद मिलती है। लेकिन किसान भाइयों चेचक की परमानेंट समस्या के लिए आप यदि उस खेत में आलू ना करें तो वो सबसे बढ़िया विकल्प है। बात करें कुछ हमारे किसान भाइयों से हमारी बात होती है,
तो वो ये कहते हैं कि हम आलू ही करेंगे, क्योंकि जहाँ समस्या है हमारे सामने हम आलू ही कर सकते हैं, चाहे वो कैसी भी समस्या हो। तो किसान भाइयों, आप ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का प्रयोग करें, इससे कोशिश की जा सकती है, आपकी फसल इससे हो सकता है कि चेचक की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। अब बात करें एक और समस्या की, तो किसान भाइयों आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हम अलग अलग जब खुदाई हो रही थी अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचे तो हमने वहाँ जो समस्या होती है छेद वाली, जो सुंडी वाली समस्या होती है वो भी हमें देखने को मिली है। और कोल्ड स्टोरों पर भी हमें जो छेद वाली समस्या है ये आलू में देखने को मिलती है, क्वालिटी ख़राब होती है और 150 से 200 रुपये प्रति पैकेट किसान भाइयों को इसका जो कम भाव मिल पाता है। तो इसकी समस्या के लिए किसान भाई फिप्रोनिल का यूज कर सकते हैं, फिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई 0.3 GR के नाम से फिप्रोनिल आती है, वो किसी भी कंपनी की हो सकती है। हमारा जो काम है किसी भी कंपनी का प्रचार करना नहीं है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और इसकी 5 किलो मात्रा को किसान भाई बुवाई के समय प्रयोग कर सकते हैं। और आपके खेत में यह दीमक की समस्या भी है तो इससे दीमक भी हट जाएगी। लेकिन किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, जैसे ही आपकी आलू की फसल की बुवाई होती है और बुवाई से खुदाई तक हम जो जानकारियां हैं आपके साथ साझा करते रहेंगे। वो किसी भी प्रकार की आलू फसल में समस्या हो या आलू फसल की ग्रोथ हो या जो भी समस्या हो, हम आपके साथ बने रहेंगे, जानकारी आपके साथ देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल में आप इन दवाओं का प्रयोग कर ये जो सुंडी वाली समस्या है, छेद वाली समस्या है या आपके खेत में चेचक वाली समस्या है, इसका निवारण किया जा सकता है। लेकिन इन जो दवाएं है ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास को आप किसी भी रासायनिक खाद के साथ प्रयोग ना करें। तो किसान भाइयों, ये जो 150 से 200 रुपये प्रति पैकेट किसान भाइयों को आलू का जो भाव है वो कम मिल पाता है, ये जो जानकारी है मैंने आपके साथ साझा करी है। लेकिन सबसे बढ़िया विकल्प यही है कि आप उस खेत में किसान भाइयों आलू की बुवाई ना करें, फसल चक्र अपनाएं। और यदि आप फसल चक्र नहीं अपना सकते हैं, कोई भी कारण है, तो आप ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का प्रयोग आप अपने खेत में कर सकते हैं। आलू बुवाई से पहले किसी भी बिना रासायनिक खाद के इनका प्रयोग कर आप अपनी आलू की जो फसल है उससे किसान भाई पैदावार भी अच्छी मिलेगी और आपको आलू की जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार होगा, जिससे आपको कोल्ड स्टोर पर आलू के जो भाव हैं उनमें सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि 150 से 200 रुपये प्रति पैकेट, यानी कि जो सैंपल बगल में खुल रहा है उसके 800 रुपये और आपके लगते हैं 600 रुपये, तो वो समस्या ख़त्म हो सकती है, ये कोशिश की जा सकती है। और आप इन खाद दवाओं का प्रयोग कर किसान भाइयों अपनी आलू की फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी थी। आज किसान भाइयों फिर हम आपको शाम को कोल्ड स्टोर से आलू बिक्री की सीधी सीधी जानकारी दिखाएंगे। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि आपको जानकारी मैंने ठीक दी है तो वीडियो को अधिक से अधिक किसानों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक किसान भाइयों को लाभ हो। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।